हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 1, 2 और 3 के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं कि आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं इतनी उलझी क्यों रहती हैं और ये इतनी पछेड़ों में क्यों रहती हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, अभ्यर्थी पूरी तरह से परेशान क्यों हो रहा है। तो इस पर हम अब चर्चा करते हैं आगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार और विभाग आपके साथ ऐसा ये सब गलत नियम बनाकर जानबूझ के करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। ये हमारा जो आपको बताने का तात्पर्य है ये आप आगे खुद समझ जाएंगे, तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखना है। तो सरकार और विभाग आप लोगों के साथ वर्ग 1, 2, 3 आप सभी लोगों के साथ, सभी अभ्यर्थियों के साथ जानबूझकर करती है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं वो आपको ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाहती है और इसके अलावा वो केवल आपसे पैसों के लिए आपसे फॉर्म डलवाए जाते हैं। भर्ती भर्ती प्रक्रिया का एक दिखावा बताया जाता है कि आपकी ये भर्ती हो रही है और आप लोग इतने लाखों में फॉर्म डालते हैं पैसों के लिए, और इसके अलावा आपको ज्वाइनिंग ना देने के लिए गलत नियम बनाए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सरकार केवल अपनी वाहवाही करवाने के लिए भर्ती प्रक्रिया बता देती है कि हमने इतनी भर्ती निकाली है, इतने समय में निकाली है, इतने अभ्यर्थियों के लिए निकाली है, लेकिन वो गलत नियम बनाकर आपकी भर्ती उलझाकर कहीं ना कहीं आपको ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती है। तो एक बात बताइए, आप जब भर्ती की शुरुआत होती है, जैसे कि 2018 को आप देख लीजिए, ठीक है, एक काउंसलिंग होती है, तो उसमें जब ये अभ्यर्थी होते हैं उनके नाम रिपीट हो जाते हैं, या जो अभ्यर्थी जिनके नंबर कम हैं उनका चयन हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार से गलत तरीके से कुछ ऐसा हो जाता है कि अभ्यर्थियों की जो हित में ना हो वो चीज़ें होती हैं। तो अभ्यर्थी फिर जाते हैं कहाँ, कोर्ट में, फिर और कम पद निकलेंगे। दूसरा कारण ये है, जैसे कि पद कम निकलेंगे तो अभ्यर्थी क्या करेंगे कि पद वृद्धि के लिए आंदोलन करेंगे, फिर भर्ती रुक जाएगी और फिर कोई ना कोई ऐसा नियम आ जाएगा कि किसी के हित में होगा, किसी के अहित में होगा। तो जानबूझकर इस तरह के नियम निकाले जाते हैं कि अभ्यर्थियों को उन पछड़ों में उलझाकर भर्ती को रोक दिया जाए। और जो जैसे कि भ्रष्टाचार होता है तो इन्हीं के बीच में सब होता है। जैसे कि कोई भी नंबर है, उन नंबरों के बीच में ऐसे अभ्यर्थी को बता दिया जाता है कि जो काबिल नहीं है और जो पात्र नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर वो चीज़ बाहर निकल के आ जाती है तो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि वहाँ तुरंत याचिका लग जाती है। इस प्रकार बहुत से कारण हैं जो हम आपको आगे भी बताएंगे, तो वीडियो आपको पूरी देखना है। अब मैं शुरुआत करूंगा आपकी वर्ग 1 2018 से। देखिए, वर्ग 1 की जो 2018 की भर्ती थी, वहाँ पर पहले तो इन लोगों ने जब बहुत अच्छे आंदोलन किए तो इन लोगों ने कहा हम पद वृद्धि करेंगे करेंगे, तो इन लोगों ने केवल कागजी तौर पर पद वृद्धि की है। तो वहाँ पर लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर इन्होंने दोनों विभाग में, डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग में, दोनों में सेम अभ्यर्थियों के नाम थे, तो नाम रिपीट हुए वो चीज़। फिर अपात्र अभ्यर्थी थे, उनके नाम जारी हुए। तो कहीं ना कहीं पदवृद्धि तो हुई नहीं, लेकिन नाम रिपीट होने से अभ्यर्थी बाहर हो गए, फिर याचिका लग गई, फिर वो भर्ती उलझ के रह गई और आज भी उस भर्ती को लगभग वैसे ही वो देखा जाए तो घिसट रही है। फिर उसके बाद होल्ड करते जाते, फिर आप उसके बाद देखेंगे ओबीसी जो अभ्यर्थी थे उनको बीच में लाकर वहाँ से ओबीसी होल्ड हो गया, ठीक है। तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद आपकी जो 23 की भर्ती थी वर्ग 1 की, तो उसमें भी आपको पूरा बता देते हैं किस तरह से वो भी आपकी फंस के रह गई। अब आपकी जो 23 की भर्ती है उसमें तो पहले सबसे पहले देखिए ईडब्ल्यूएस केस, ओबीसी होल्ड केस, फिर उसके बाद आपका आयु सीमा वाला केस, और फिर इसके अलावा डिवीज़न वाला केस, फिर प्रतिशत वाला केस। इस प्रकार से आप देखेंगे तो केसों की जो याचिकाओं की गिनती है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी, आप लोग गिनते ही रह जाएंगे खाली, ठीक है। ये तो हम अभी आपको सिर्फ गिनवा रहे हैं जो हमें अभी थोड़ा बहुत, मतलब आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो कम शब्दों में बताना पड़े। और फिर इसके बाद आप अभी एक ताज़ा ही देख लीजिए,
और आपका वर्ग 2 में 12/4 का केस अभी ताज़ा ही मामला है, ये तो ऐसा नहीं है कि कोई दूर का केस है। तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे। और फिर मैं आपको एक थोड़ी सी और पीछे ले जाऊंगा अभी वर्ग 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएड बीएड मामला, हालांकि वो पूरे देश में चला था, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं यहाँ और भी ऐसी चीज़ें थी कि जो आदमी इतने इतने सालों में तक भूल जाता है, इतने केस होंगे और इतनी याचिकाएं लगी होंगी। वर्ग 3 की जो भर्ती थी आपकी 20 वाली, वो भी ऐसे पछड़ों में उलझ के रही। आज तक उसकी तीसरी काउंसलिंग नहीं हुई जो होना है। यहाँ पर वो अभ्यर्थी याचिका लगाकर और वो जीत भी चुके हैं, ऐसा नहीं है जबलपुर से नहीं, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं। तो ये आपके ताज़ा उदाहरण हैं और ये कहीं दूर के नहीं है। और अब जो आपकी वर्ग 3 की अभी जो भर्ती हुई है और इसके पेपर हो चुके हैं, अब आगे आपको हम बता देते हैं पहले ही कि ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के याचिकाओं और पछड़ों में फंसकर ये भी आगे ऐसे ही घिसट जाएगी। तो ये आपको इतने ताज़े उदाहरण हैं, अब आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार आपको कभी मेरे हिसाब से ये चाहती ही नहीं है। और आप खुद भी एक रियलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं चाहती है कि आपको कभी ज्वाइनिंग मिले। और अगर आपकी पहली काउंसलिंग अच्छे से हो गई तो हो गई, दूसरी काउंसलिंग से आपका इतना उन भर्तियों में नाटक सा हो जाता है कि अभ्यर्थी बेचारे खुद ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि काश इससे अच्छा तो दूसरी भर्ती निकल जाती तो हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अभ्यर्थी वहाँ पर ना दूसरी भर्ती के अगली भर्ती मतलब के रह पाते हैं, ना पिछली भर्ती के। तो अभ्यर्थी भी बेचारा परेशान हो जाता है, सिर्फ पैसे लगाता रह जाता है। यहाँ पर कभी पदवृद्धि, कभी काउंसलिंग, कभी इसमें कभी उसमें, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। यहाँ पर सरकार ही एक्चुअल में आपको ना ही पद देना चाहती है और ना ही भर्ती पूर्ण करना चाहती है। वो केवल आपको एक यूं कहें कि लॉलीपॉप दे देती है कि आपकी भर्ती हो रही है, लेकिन भर्ती होती नहीं है। पद बचा के आपके कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं अगली भर्ती के लिए, सेम टू सेम। अब अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी तो बेचारे ईडब्ल्यूएस में परेशान हैं, कुछ ओबीसी में, और कुछ तो बेचारे अभी अतिथि नॉन अतिथि में ही लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों को मिलके एक अच्छे प्रयास के, जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार में होता है, तो आंदोलन करना चाहिए सब लोगों को मिलके, वर्ग 1 2 3, क्योंकि आप सब लोगों का जीवन खराब हो रहा है। देखिए, वर्ग 1 वाला वर्ग 2 के फॉर्म भी डालता है, वर्ग 2 वाला जो होता है वो वर्ग 3 और 1 में भी डालता है, वर्ग 3 वाला 2 और 3 में डालता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, आप लोग अलग बिल्कुल नहीं हैं। तो आपको अच्छे प्रयास करना चाहिए, यह हमारी आपको राय है। और इस प्रकार भर्तियों को फंसने नहीं देना चाहिए, नियमों को सही करवाना चाहिए। अपने स्तर पर जो भी आप आंदोलन करें, कमेटी बनाएं, ग्रुप बनाएं, और आपको अच्छे प्रयास की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप लोगों का भविष्य ऐसे ही खराब हो जाएगा और अभ्यर्थी ओवरएज हो जाएंगे। अगर आपको हमारी बात सही लगी है तो कृपया आप इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।